और आपको बताते हैं कि फरिश्ते के उतरने और कैद होने की तफसील क्या है। साथियों, ये वीडियो और तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, ये तस्वीर और वीडियो फुटेज अपने मोबाइल से अब्दुल रहीम नामी शख्स ने ली, जिसका कहना है कि वो पाकिस्तान के शहर कसूर से ताल्लुक रखता है और खाना काबा में सफाई के काम पर 5 साल से मामूर रहा। अब्दुल रहीम का कहना है कि खाना काबा में सफाई की सादत उसे जब नसीब हुई तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफा मरवा में लगाई गई। रमजान का महीना था, उसके बाद मेरी ड्यूटी मुताफ शुमाली पर लगाई गई, फिर उसके बाद मुकामे इब्राहिम की भी सफाई सरंजाम देता रहा और जमजम के कुएं पर भी मेरी ड्यूटी लगाई गई। इसके बाद मेरा आखिरी साल था कि हज आ गया। हज के मौके पर हमने कस्बा तब्दील करना था, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत थी। यूं तो हम खादमीन ने बहुत बार ये बात नोट की थी कि भारी कालीनों को उठाने और लाने में जैसे हमारी मदद कोई खुदाई ताकत करती है, मगर एक दो बार बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फरिश्ता हमारे साथ इस टनो वजनी कालीन को उठा रहा है। वहाँ के एक पुराने खादिम का ये कहना भी था कि उसने मुतअद्दिद बार फरिश्तों को महसूस किया है, उनकी झलक देखी है। बहरहाल कस्बा तब्दील करने के लिए आप जानते हैं कि खाना काबा की छत पर जाना पड़ता है। सो हम जब छत पर कस्बा तब्दील करने की नीयत में पहुंचे तो हमने वहां एक नौरानी हाला देखा और जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो ऐसी आवाज आ रही थी। हम अभी महवे हैरत थे कि रोशनी का हाला गायब हो गया और परिंदा नुमा इंसानी वजूद जैसे किसी तकलीफ में हो या चोट लगी हो वहां ऊंधा पड़ा था। हमने फौरी अपने लीडर को बुलाया, उसने ये बात पोशीदा रखते हुए फौरी शाही महल तक ये बात पहुंचवाई, जिसके बाद फौरी सऊदी बादशाह वहां खुद तशरीफ ले आया। उसने जब ये मंजर देखा तो बहुत राजदाराना तरीके से उस पर कपड़ा डलवा कर सिक्योरिटी वालों को हुक्म सादर किया कि इसको फौरी सऊदी रिसर्च सेंटर ले जाया जाए। तब मैं ये वीडियो फुटेज चोरी उन सब के आने से पहले बना चुका था। सऊदी हुकूमत ने उस वाक़े के बाद जितने खादमीन की ड्यूटी कस्बा के लिए लगी थी और इस मंजर से वाकिफ थे, उनको फौरी नौकरियों से फारिग करके अपने अपने घर वापस भेज दिया। हम लोग चारों नाचार वापस आ गए, मगर हमें ये सब अच्छा नहीं लगा और वो परिंदा नुमा शख्स जो कि फरिश्ता था या अल्लाह की कोई और मखलूक थी, उसके साथ इन्होंने क्या किया, उसका क्या बना, हमें ये सब नहीं मालूम हो पाया। घर वापस आकर भी मैं इस ख्याल को और उस फरिश्ता नुमा शख्स को भूल नहीं पाया। तभी मैंने सोचा कि ये हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए और मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। दोस्तों, अब्दुल रहीम की बताई इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है। बहुत से लोग इस बात को सच समझ रहे हैं और बहुत सौ का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल होने और पैसे कमाने के लिए झूठी खबर बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, आप सबका क्या कहना है इस हवाले से कि क्या ऐसा हुआ होगा? अब्दुल रहीम आया कि सच बोल रहा है या झूठ? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और दोस्तों, जहां तक बात है हमारी, हमें ये वाकया मन खड़त और तस्वीर भी जाली लग रही है। बाकी अल्लाह जानता है सच क्या है। मगर एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अल्लाह के राजों से कभी कोई पर्दा नहीं हटा सका। जिसने भी ऐसी कोई कोशिश की अल्लाह ताला के राजों को कुरेदने की, वो फौरी फना हुआ और उसको उस राज तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज साइंस इस कदर तरक्की के बावजूद भी कुछ सवालों के जवाब हासिल करने से कासिर है, खासकर जिनका अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है कि इससे आगे रसाई मुमकिन नहीं और तुम्हारी अक्ल खलाओं से टकराकर वापस आ जाएगी, मगर तुम जान नहीं पाओगे जो हम जानते हैं। और जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि हर बीमारी का इलाज मुमकिन है सिवाय मौत के, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि साइंस आज तक लाख कोशिशों के बावजूद मौत का इलाज या हल नहीं निकाल पाई और अभी भी कोशिशों में लगी है, मगर वो कभी इसका जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आइए आपको खाना काबा की शान और तारीख के बारे में मुख्तसरन बताते हैं और ये भी बताते हैं कि फरिश्ते क्या वाकई यहाँ आते हैं या नहीं। आयात और हदीस की रोशनी में आइए देखते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97 में अल्लाह पाक ने काबातुल्लाह की 6 सिफात जिक्र फरमाई। इनमें पहली सिफत बयान करते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया। दोस्तों, इस आयत से मालूम हुआ कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह है, बल्कि
सहाबी इब्ने सहाबी हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुकाम पर काबा शरीफ को सूरतुल अर्ज़ फरमाया है। सूरतुल अर्ज़ का मानी है जमीन की नाव। मतलब ये कि जमीन के जिस टुकड़े पर काबा शरीफ मौजूद है, ये टुकड़ा सबसे पहले पैदा किया गया और यहीं से तमाम जमीन फैलाई गई। असल में जब ये जमीन नहीं थी, आसमान भी नहीं था, अर्शे इलाही पानी पर था, अल्लाह पाक ने जोरदार हवा भेजी जिससे पानी में बड़ी लहरें पैदा हुई। इन लहरों से पानी पर झाग बनी, फिर इससे बुखारात उठे। इन्हीं बुखारात को अल्लाह पाक ने बुलंद फरमाया और इनसे आसमान बनाया। इसीलिए अल्लाह पाक ने आसमान को धुआं फरमाया है। इरशाद होता है तर्जुमा, और आसमान धुआं था। फिर पानी पर जो झाग बनी थी, अल्लाह पाक ने उस झाग को फैला दिया, इससे हमारी ये जमीन बनी। इस तरह दोस्तों, पहले जमीन बनाई गई, फिर आसमान बनाए गए, फिर आसमानों की तख्लीक मुकम्मल होने के बाद जमीन को फैला दिया गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तर्जुमा, और इसके बाद जमीन फैलाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जिस मुकाम पर ये झाग बनी थी, ये मुकाम कोई और नहीं बल्कि ज़मीन का वही मुबारक टुकड़ा था जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़मीन का वो टुकड़ा जहां अब काबा शरीफ मौजूद है, ये ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले बनाया गया था। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अभी ज़मीन की पैदाइश नहीं हुई थी, इससे 2000 साल पहले काबा शरीफ पानी में एक टीले की तरह था। यहाँ 2 फरिश्ते अल्लाह पाक की तस्बीह करते थे। फिर जब अल्लाह पाक ने ज़मीन की पैदाइश का इरादा फरमाया तो इसी टीले से ज़मीन को फैला दिया। दोस्तों, मालूम हुआ जमीन पर पहला घर होना तो बहुत बात की बात है। काबा शरीफ पूरी जमीन की असल है कि जमीन का ये टुकड़ा सबसे पहले पैदा किया गया और इसी से तमाम जमीन फैलाई गई। सुभान अल्लाह, ये है काबा शरीफ की शान अवलियत। और रही बात फरिश्तों की, तो जैसा कि इस हदीस में है कि 2 फरिश्ते मामूर थे, तो दोस्तों इसका मतलब कि आज भी बहुत से फरिश्ते मामूर हैं। एक और सवाल ये है कि काबा शरीफ की इमारत सबसे पहले कब बनाई गई? इस सवाल के जवाब के लिए आइए एक ईमान अफरोज हिकायत सुनते हैं। चनाचे मनकूल है कि एक बार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तवाफ फरमा रहे थे कि एक शख्स ने आपसे सवाल पूछा, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई, हत्ता कि आपने तवाफ के 7 फेरे मुकम्मल फरमाए। फिर आप अलैहिस्सलाम हतीम में शरीफ लाए और मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा फरमाई। फिर सीधे बैठ गए और फरमाया, वो सवाल करने वाला कहाँ है? उस शख्स को हाजिर किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या पूछते थे? अर्ज किया, आलीजा, काबा शरीफ का तवाफ कब से शुरू हुआ? तवाफ क्यों शुरू हुआ? कैसे किया जाता था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मुल्क शाम से हूँ। फरमाया, मुल्क शाम में किस जगह से? अर्ज किया, बैतुल मुक़द्दस के करीब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पूछा, क्या तुमने तौरात व अंजील पढ़ी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, पढ़ी है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, ए शामी, मेरा जवाब याद कर लो, तुम मुझसे रिवायत नहीं करोगे मगर सिर्फ हक बात। काबा शरीफ का तवाफ यूं शुरू हुआ कि जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में अपना खलीफा यानी हजरत आदम को बनाने वाला हूँ, इस पर फरिश्तों ने यूं जाहिर किया कि हम खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक का ये इरशाद सुनकर फरिश्तों को लगा कि शायद हमारी इस बात से अल्लाह पाक हमसे नाराज है। चनाचे अब फरिश्तों ने अर्शे इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी की, रोए और 7 साल तक अर्शे इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नजर रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उनके लिए 4 सतूनों ज़बरजात का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया, इस घर का तवाफ करो। चनाचे फरिश्ते उस घर का तवाफ करने लगे। इसी को बैतुल उमूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जमीन पर भी बैतुल उमूर जैसा और इसी साइज का एक घर बनाओ। फिर जब ये घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म फरमाया, जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तुम इस घर का तवाफ करो। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो